इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, नारक त्रियंच नपुंसकनी स्त्रीत्वानी, ये सिर्फ सम्यक दृष्टि देवता जो मुट्ठी भर होंगे वही आकर के यहाँ देव बनते। एक ऐसा शब्द है जिसकी विशेषता के कारण हमारा 8 कर्म नष्ट कर सकते हैं, रिद्धियां सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ही शब्द है वो, और वो शब्द है स्मृति। स्मृतियां, समझ रहे इन शब्दों को? हम अपना अतीत याद कर सकते हैं, इसलिए हमारे 8 कर्म कटते हैं। आप आंख बंद करके बैठो, आंख बंद करने के बाद आपको जो भी दिखता है ना, भगवान के अलावा ध्यान रखना, भगवान नहीं देखना। अभी भगवान से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, तुम्हारा कल्याण किसी और चीज से होने वाला है, वो तुम्हें पता ही नहीं। अभी हम बता रहे ना, काहे टेंशन ले रहे हो। देवगुरु शास्त्र के अलावा तुम आंख बंद करने के बाद तुम्हें जो भी दिखता है ना, उसी की वजह से तुम्हारे 8 कर्म कटने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है हम कुछ कह रहे हैं? आंख बंद करने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में देवगुरु शास्त्र आते हैं, उनकी वजह से तुम्हारा कभी 8 कर्म नहीं कटेंगे। इन 3 चीजों के अलावा तुम्हारे दिमाग में जो भी याद आ रहा है, जो भी याद आ रहा है, जो भी दिख रहा है, जहां भी तुम्हारा मन जा रहा है, जिसके पास भी तुम्हारा मन गया, कुछ भी दिखा रहा है, वो शुभ दिखा रहा है, अशुभ दिखा रहा है, प्रशंसा के योग्य है, अश्लील है, असभ्य है, बेकार है, अपवित्र, मलिन है, जो कुछ भी मन तुम्हें तुम्हारा दिखा रहा है, भोग दिखाए, वैरी दिखाए, मित्र दिखाए, कुछ भी दिखा रहा है ना देवगुरु शास्त्र के अलावा, तुम बस इतना जान लो, उसी की वजह से तुम्हारे 8 कर्म कटने वाले हैं। और कोई भी कारण नहीं है 8 कर्म काटने का। स्मृतियां, आप कल्पना कीजिए, अगर आपकी सारी यादें मैं मिटा दूं, पिछली सारी यादें मैं आपको मिटा दूं, आप 8 कर्म काट पाओगे कभी? 1 सेकंड पहले की, मतलब अतीत की, और बचपन से लेकर के अभी तक की सारी यादें अगर मेरी अभी मिट जाए, आप बताइए मैं मेरे कर्म काटूंगा कैसे? काट ही नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां अकूट वैभव सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, जो कुछ भी मुझे मिथ्यात्व नष्ट करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये जो आप लोगों डरते हो, घबराते हो, बेचैन उठते हो, भागते हो, बुरा लगता है, विचलित होते हो, मेरे मन में गंदा 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 दिखता है, अरे यही गंदगी ही तो वरदान है। ये हम खुशनसीब हैं कि हम इंसान हैं और हमारे पास याद करने की क्षमता है। वैसे जानवर भी याद करते हैं, जानवरों के पास भी मन होता है, वो भी अपनी अतीत की स्मृतियों में जाते हैं, उनको भी मालूम होता है ये अपना है, ये पराया है, इसने अच्छा व्यवहार किया था, इसने बुरा व्यवहार किया था। 2-4 दिन किसी श्वान को डंडे मार लो,
5वें दिन समझ जाएगा ये वही है, ये वही है। और आप रोटी खिलाओ, उसको प्यार करो, उसको थोड़ा सा पुचकार लो, जी वही है, आकर के लाड करने लग जाएगा। उसके पास भी स्मृति है, देवताओं के पास भी स्मृति है। ऐसा नहीं कि देवताओं के पास भी स्मृति नहीं है, लेकिन देवताओं को अपना अतीत जब याद आता है तो एक वहां काम जो होना चाहिए वो नहीं होता। अतीत की यादें आने के बाद उनको उसका पश्चाताप नहीं होता, उसकी वो निंदा नहीं कर पाते। दूसरा नुकसान देवताओं को केवल ज्ञान नहीं होता, इसका कारण असंयम नहीं है, अथवा हृदय सिद्धियां अथवा और कोई विकास वहां क्यों नहीं होता, वो भविष्य को भी देख लेते हैं। और जिसके दिमाग ने अपना भविष्य देख लिया है कि मुझे कुत्ता बनना है, इल्ली बनना है, चींटी बनना है, वो फिर पश्चाताप में नहीं जाता। और वर्तमान में भोग इतने वहां रहते हैं, उस भोगों के चुंगल से उसका दिमाग हटता नहीं है। इसीलिए अतीत की स्मृतियों में वह पश्चाताप लेकर के नहीं जा पाता, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैंने अच्छे काम किए उसके बदले में मैं देव बना हूं, तो बुरे कर्म जो उसने किए उसका पश्चाताप क्यों होगा उसको। यदा कदाचित देख लेना, कभी किसी व्यक्ति को बहुत पुण्य फल रहा होता है और वो दारू, नाना प्रकार के दारू व्यसन आदि करने लग जाता है, फिर भी उसकी दुकान चलती है, तो उसको ना घमंड आ जाता है, अरे कहीं बिगड़ गया हमारा, इतनी दारू पी रहे, इतनी अय्याशी कर रहे, इतनी मगजमारी कर रहे, तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब हम सही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा नीच दिमाग यही होता है। हम पकड़े नहीं गए अपराध करते हुए, तो उसको लगता है कि और करो और करो, क्या बुरा हुआगा हमारा, हमारा आज तक तो हम इतना गलत कर चुके हैं, कुछ भी कुछ पकड़े नहीं गए, किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं, किसी को पता ही नहीं है, तो आदमी उस पाप की चुंगल से बाहर नहीं निकलता। आप लोग अपने जीवन देख लो, तुम्हारे जो जो अपराध आज तक दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुए हैं, वो अपराध तुमसे कभी छूट नहीं सकते, उन अपराधों से तुम बाहर नहीं आ सकते। तुम सिर्फ उन्हीं अपराधों से बाहर आते हो जिस अपराध की खबर दुनिया को लग जाती है। समझ में आ रहा है? तुम इतने अच्छे हो, तुम उससे ज्यादा अच्छे नहीं बन सकते। गली में, मोहल्लों में प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का जो गुप्त चरित्र है, सबको सब खबरें रहती है, बोलता कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सबको ये बात का घमंड होता है, हम जो भी काले कारनामे कर रहे हैं वो किसी को पता ही नहीं है। और पता नहीं है, ये जैसे तुम्हारे चेतना को पता चलता है, तो तुम उस पाप के चुंगल से, उस कुकर्मों से, उस अशुभ कर्मों से कभी बाहर आने के लिए पश्चाताप नहीं होता। और जिस दिन पकड़े जाते हो और दुनिया भर की फिर गलती हो गई, माफी कर दो, पश्चाताप करता हूं, दोबारा नहीं करूंगा, ये तुम्हारी लीलाएं तब चलती है। सिर्फ गलत करने से ही तुम गलत काम रोक नहीं सकते। तुम्हारा पकड़ा जाना, तुम्हारा दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटना, अशुभ कर्म का उदय आना, उसके लिए वो जरूरी होता है। तुम्हारे जितने भी जीवन में दुख, पीड़ा, वेदना है ना, ये बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है कि जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जरूरी है। तुमने हिंसा का, झूठ का, चोरी का, मैथुन सेवन करने का, परिग्रह सेवन करने का, क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सेवन करने का, निढल्ले से निर्लज्ज होकर के इन गलियों में तांडव नृत्य करते सारे भोग भोगते रहो, और तुम सोच लेते हो कि मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। भाई तुम बता, तुम्हारे साथ अच्छा होने की वजह बता क्या है, उसकी वजह बताओ, तुम्हारे साथ अच्छा क्यों होना चाहिए। तुम आज सुंदर हो सकते हो, कुरूप हो सकते हो, प्रिय हो सकते हो, अप्रिय हो सकते हो, 2-4 लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि आसपास के ये मनुष्य तुम्हें पसंद करते हैं, और तुम जो भी कर रहे हो, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, उसके लिए कोई टोक नहीं रहा है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य के दरवाजे खुलने वाले, नहीं खुलने वाले। आप सभी लोग भविष्य की मकड़ियां हो, मच्छर है, खटमल है, कोई सुअर है, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, कोई सांड है, कोई भैंस है, कोई ऊंट है, कोई मछली है, कोई मगरमच्छ है, कोई जंगल में हिरन है। तुम यही हो, तुम भविष्य के यही हो। तुम्हारा क्या भविष्य हो सकता है? तुम्हारा और क्या भविष्य हो सकता है? जब तक तुम्हारा शरीर यहां है, तब तक तुम्हारे शरीर पर आकर्षित, मोहित होकर के 2-4 महिलाएं, 2-4 पुरुष घूमते होंगे। तुम्हारे जीवन का आनंद तुमने इसमें समाहित कर लिया। तुम्हारा मृत्यु के बाद का जो जीवन है ना, ये बहुत बहुत बड़ा
दर्द पीड़ा वेदना, वहां ना कंबल मिलेगी, ना मकान मिलेगा, ना एक टाइम की रोटी मिलेगी, ना मम्मी, ना पापा, ना भैया, ना चाचा, ना फूफी, नहीं वहां कोई भगवान भी ना मिले कि मैं बहुत दुखी हूं। अभी तो मुंह खोल करके मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अशांत हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा घाटा लग गया, मेरा ये हो गया, मेरा वैसा हो गया। अभी तो चिंगाड़ ले जितना चिंगाड़ ले, हम लोग भी 20 साल से सुन ही रहे। चिंगाड़ ले तो जितना चिंगाड़ना है, और इंतजार कर ले किसी की भी कृपा का। तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं होने वाली, कि जिनेंद्र भगवान ने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा ही तुम्हारे ऊपर की हुई कृपा है। स्वीकार करो ना, करो स्वीकार जिनेंद्र भगवान की कृपा को। केवल ज्ञान होने से लेकर के मोक्ष जाने के बीच में मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, जानवरों के लिए भगवान ने क्या दिया? ज्ञान दिया। ज्ञान के अलावा और कुछ दिया? तुमने लिया? तुमने लिया क्या? क्षमा शब्द लिया, दया शब्द लिया, ब्रह्मचर्य शब्द लिया, करुणा शब्द लिया। यही तो कृपा है ना, यही तो दया है ना। लिया तुमने इन चीजों को? खुद ने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, धन दौलत, वैभव, जमीन जायदाद के आनंद लूटते रहे, उसके द्वारा पाप इकट्ठा हुआ, और वो पाप काटने के लिए भगवान के सामने ये करके रोना रोते रहते। क्या ये सारा शिक्षा किसके लिए था? तुम्हारा मूड नहीं है अभी भी जिनेंद्र भगवान की शिक्षा को अपने हृदय में धारण करके वैसा जीवन जीने का। कब बनाओगे? तुम्हारी कितनी इच्छाओं को पूरा करो बताओ, जब जाकर के तुम उत्तम क्षमा धर्म पालन करोगे। बता सकते हो तुम्हारी कौन कौन सी इच्छा है ना? कागज पे लिख के दे दो, मेरे पाटे पे रख के चले जाना, नाम लिख देना बस नीचे, बिना नाम के भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो वहां नीचे, रख दो, हम निपटा लेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हाँ, क्षमा धर्म धारण कर लोगे, दया धर्म धारण कर लोगे, करुणा धर्म धारण कर लोगे, विनय धर्म करने लग जाओगे, मधुर वचन बोलने लग जाओगे, उसके बाद पराय स्त्रियों को, पर पुरुषों को भाई बहन मानने लग जाओगे। हो क्या तैयार? तुम अपनी खाज मिटाने के लिए कहते हो भगवान को बस। इते खां छूट रहे, उते खां छूट रही, इते खो जाओ, उते खो जाओ, इते आराम मिल जाओ, उते आराम मिल जाए। ये खांच किसने पैदा करवाई? भगवान ने पैदा करवाई, जो उसके सामने आकर के बैठते हो। भक्ति करेंगे भगवान की, पूजा करेंगे भगवान की, नमस्कार करेंगे भगवान को, सुख भोगेंगे पति का, सुख भोगेंगे पत्नी का, सुख भोगेंगे अन्न का, सुख भोगेंगे हम जूते चप्पल का, सुख भोगेंगे इन गलियों में मोहल्लों में दारू का, नशेड़ी का, सारी चीजों का। तुम्हें भगवान का सुख थोड़ी ना भोगना था कभी। किसको लगता है बताओ मुझे भगवान का सुख पाना है? ना मुझे किसी पति का सुख चाहिए, ना पत्नी का सुख चाहिए, ना अन्न का सुख चाहिए, ना कपड़ों का सुख चाहिए, ना वैभव का सुख चाहिए। मुझे कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कामयाबी, सफलता का मुझे कोई सुख नहीं भोगना। मुझे सिर्फ भगवान का सुख भोगना है। यहां तक पहुंचो, ये वही मनुष्य शरीर है, ये इसी शरीर के साथ ही ये सोचना जरूरी है। और ये शरीर इतना मूल्यवान है जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद। इस शरीर के कारण ही आप, जैन जात के कारण आप लगभग एक ही कारण है यहां मेरे सामने बैठे हो, सिर्फ जैन जात में पैदा हुए हो। दूसरा कोई कारण नहीं तुम्हारे यहां बैठने का। तुम कोई बहुत बड़े तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा, क्षमा दया करुणा करने वाले दूध के धुले हुए इसलिए नहीं बैठे यार। सिर्फ मेरे प्रभु के कुल में, मेरे प्रभु के जात में जन्म लिया इसलिए यहां बैठे हो, और कुछ कारण ही नहीं तुम्हारे यहां बैठने का। तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई योग्यता ही नहीं है। और जो तुम हो, जैसा तुम्हारा दिमाग, बुद्धि, विचार, हृदय, ऐसे अजैनों की भी है। उनका हृदय, बुद्धि, विचार, तृष्णा, भोग विलास, मूर्खता, दुखड़े कोई अलग है क्या? सब सेम टू सेम है। उनके आने के दरवाजे तुमने बंद कर लिए, तुम यहां जबरदस्ती के कब्जा करके बैठ गए देवगुरु शास्त्र को। ये चीजें चलती। इसलिए अतीत की स्मृतियां जो मनुष्य को मिली है ना, उसमें प्रवेश करके वो पश्चाताप कर सकता है, आत्मनिंदा कर सकता है, उसकी घृणा कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूं। आप कभी भी भयभीत न हुआ करे, विचलित न हुआ करे। आप कहीं भी बैठे रहो, भगवान के सामने बैठे रहो। मैं भगवान के सामने बैठा रहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं भगवान के सामने बैठा तो मुझे मेरा मन भगवान में लगना चाहिए। भाई मैं क्यों सोचूं? मैं सोचता ही क्यों हो कि मेरा मन भगवान में लगना चाहिए? मैं हमेशा यह सोचता हूं कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं और जो कुछ भी मुझे दिखता है, जो कुछ भी मेरा मन मुझे दिखा रहा है, मैं सीधा सीधा उस, अगर वह भोग संबंधी है तो उसकी निंदा करता हूं, उसकी आलोचना करता हूं।
अगर वैरी दिखता है मुझे तो क्षमा मांग लेता हूं उससे। कोई स्त्री दिखती है तो बहन मान लेता हूं उसको, कोई पुरुष दिखता है तो भाई मान लेता हूं उसको। आसान है भगवान की कृपा प्राप्त करना। आप भगवान में मन मत लगाओ। ये जो मन है ना, जो जो तुमको आंख बंद करने के बाद याद आता है, जो भी याद आ रहा है उसको समझो कि वह क्या दिखा रहा है। या तो मित्र दिखाएगा, दुश्मन दिखाएगा, प्रेमी दिखाएगा, भोजन दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, जमीन जायदाद दिखाएगा। और क्या दिखाता है तुम्हारा मन? स्त्रियों के चेहरे, पुरुषों के चेहरे, भोजन की थालियां, कपड़ा, दुश्मन, मित्र, प्रेमी। और है ही क्या तुम्हारे दिमाग में? अगर स्त्री का चेहरा बार बार तुम्हारा दिमाग दिखा रहा है तो उसको बहन मानने के लिए अपने दिमाग को कहो। तुम्हारा दिमाग अगर बार बार कोई पुरुष मोहित हुआ है, उससे पुरुष मोहित हो रहा है, वो बार बार उसका चेहरा दिखता है, उसको भाई मानने के लिए अपने दिमाग को कहो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा और कौन? भोजन दिखता है, भूख लगती है तो भोजन दिखता है। दिमाग को कहो कि भाई ये खाना है, नश्वर है, नाशवान चीज है, खाने के बाद भी क्या है, मलमूत्र बनना है, क्या है इसके पीछे पड़े हो। सोना चांदी जमीन जायदाद, तीसरी चीज फेवरेट। इन्हीं चीजों के लफड़े ज्यादा चलते हैं, कोर्ट कचहरी चलती, विवाद चलते हैं, तो मैं फंसा रहता है दिमाग। वही दिखेगा, उससे संबंधित लोग दिखेंगे। दिमाग को कहो कि भाई ये सब चीजें ठीक नहीं है, नाशवान है, छंदभंगुर है, शांति से इसको कर लो, संक्लेश परिणाम नहीं करना है, विकल्प नहीं करना है। जो कुछ भी है वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। खुद के हृदय के धड़कनों को तो तेजी से धड़क रही है उसको थोड़ा ठंडा कर लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।